हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एके विजन क्लासेस में। तो हम पढ़ रहे थे नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसमें हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिया था। अब हम तीसरा देखेंगे। आज से ये तीसरा लेक्चर है इसका। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं, इसे आगे बढ़ाते हैं। तो इसे आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पे हैं तो आप हमारे चैनल को एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। तो चलिए जल्दी से इसे शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को पढ़ना शुरू करते हैं। आगे देखिए, कह रहा है कि दैट डे माने वो दिन, हैड कम लेके आया था, अबाउट थ्रू उनके माध्यम से, द इनमेजिनेबल सेक्रीफाइस, कह रहा है कि अकाल्पनिक कुर्बानियाँ। ठीक है, अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस मीन्स होता है अकाल्पनिक कुर्बानियाँ। कह रहा है कि ये आप थाउजेंड ऑफ माई पीपल, मेरे हजारों लोगों के, कह रहा है कि ये जो हमें आज़ादी मिली है, ये जो दिन आज हम लोग देख रहे हैं, यह दिन मेरे हजारों लोगों के अकाल्पनिक कुर्बानियों के द्वारा आया था। ठीक है, पीपुल हु सफरिंग, वे लोग जिन्होंने कष्ट सहा था। कह रहा है कि उन लोगों के कष्टों, जिन्होंने कष्ट सहा था, एनकरेज और उनका साहस, कैन नेवर बी काउंटेड आर रिपेड, ना तो हम उनको गिन सकते हैं और ना ही रिपेड यानी चुका सकते हैं। कह रहा है कि ना ही चुकाया जा सकता है और ना ही गिना जा सकता है। कह रहे हैं कि वे लोग जिन्होंने कष्ट सहा था, जिनके कष्ट, जिनके साहस, उनकी हम ना तो कभी गिन सकते हैं और ना ही कभी चुका सकते हैं। आई फेल्ट दैट डे, मैंने उस दिन को महसूस किया है। कह रहे कि आई फेल्ट, मैंने महसूस किया है, दैट डे, उस दिन को, एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज। कह रहा है कि मैंने उस दिन को महसूस किया है जैसा मैंने अनेकों अन्य दिन किया है। आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज, मैंने अनेकों अन्य दिन में किया है। That I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. ठीक है, कह रहा है कि I was simply the sum of all those African patriots, मैं तो मात्र उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का योग था। कह रहे कि I was simply, simply में होता है मात्र या केवल। कह रहे कि I was simply, मैं मात्र था, the sum of all those, मैं उन सभी का योग, अफ्रीकन पेट्राइट, उन अफ्रीकन देशभक्तों का। कह रहा है कि मैं उन सभी अफ्रीकन देशभक्तों का क्या था, मात्र एक योग था। हूं जो हैड गॉन बिफोर मी, जो मुझसे पहले आए थे, सॉरी जा चुके थे। कह रहा है कि जो मुझसे पहले जा चुके थे। कह रहे कि हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मुझसे पहले जा चुके थे। That long and noble line ended and now began again with me. कह रहा है कि that long and noble line, वह लंबी और श्रेष्ठ कतार। कह रहा है कि that long, वह लंबी, and noble line, श्रेष्ठ कतार, noble line means श्रेष्ठ कतार, ended, समाप्त हुई, and now began again with me, और अब दोबारा मेरे साथ शुरू हो गई। कह रहा है कि now, अब बिगेन अगेन मी, मेरे साथ दोबारा क्या हो गई, शुरू हो गई। आई वॉज पेन्ड, मुझे कष्ट भी हुआ, मुझे दुख भी हुआ। दैट की आई वॉज नॉट एबल टू थैंक, कि मैं उनका धन्यवाद करने में समर्थ नहीं हो पाया या फिर मैं उनका धन्यवाद नहीं कर पाया। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। नहीं आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हाँ, कॉपी पेन अवश्य लेके बैठे, क्योंकि मैं हर एक स्पेलिंग का मीनिंग्स आपको बताऊंगा और उसे आप नोट करते रहिएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि आई वॉज पेन दैट वॉज नॉट एबल टू थैंक, मैं उनका धन्यवाद नहीं कर पाया, मुझे इस बात का क्या है, दुख था। क्लियर? एंड देन and that they were not able to see what their sacrifice and wrought. कह रहा है कि और वे उनके बलिदानों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली उपलब्धि को भी न देख सका। that they were not able to see, वे उसे देखने के लिए भी योग्य न थे, न देख सके। what their sacrifice had wrought, उनकी बलिदान,
उनकी उपलब्धि, उनकी त्याग, उनके बलिदान का उपलब्धि भी देखने को न मिली। ठीक है, क्लियर? कोई भी अगर डाउट, कोई भी अगर प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि द पॉलिसी ऑफ एपार्थाइड, रंग भेदी के नीति। द पॉलिसी ऑफ एपार्थाइड मीन्स होती है रंग भेदी के नीति। रंग भेद आपको बताया था क्या होता है, जो रंगों के माध्यम से लोगों में विभेद किया जाता है, काले और गोरे, उसे कहते हैं एपार्थाइड। क्रिएट ए डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। कह रहा है कि राजनीतिक द पॉलिसी ऑफ एपार्थाइड, रंग भेद की नीति ने क्रिएटेड माने पैदा कर दिया, क्या पैदा कर दिया, ए डीप एंड लास्ट वाउंड, कह रहे कि बहुत गहरा जख्म दिया उसने। कह रहा है कि मेरे देश, मेरे लोग को इस रंगभेद की जो नीति थी, मेरे देश, मेरे लोगों को उसने एक बहुत ही गहरा घाव दिया जो कभी भरने वाला न था। ऐसा जख्म था दिया इस रंग भेद की नीति ने। रंगों के आधार पर लोगों को ऐसा बांटा गया कि लोगों ने अपनी स्वतंत्रता भूल गई, ऐसा उसके अंदर किया गया था। All of us will spend many years, अनेकों ने, कह रहा है कि all of us, हम सभी ने, will spend many years, बहुत साल बिताए हैं। कह रहा है कि हम सब ने, अनेकों ने अनेक अनेक वर्ष बिताएंगे। इफ नॉट जनरेशन, केवल कह रहा है कि पीढ़ी ही नहीं, हम सभी क्या अनेकों अनेक वर्ष बिताएंगे। रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, कह रहा है कि उस गहरे जख्म को भरने के लिए, कह रहा है रिकवरिंग मीन्स भरने के लिए, फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, कह रहा है कि उस गहरे जख्म को भरने के लिए हम अनेकों अनेकों वर्ष बिताएंगे। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटिलिटी हैड अनदर, कह रहा है कि लेकिन द डिकेड ऑफ ऑपरेशन, कह रहा है कि दशकों के अत्याचार से, कह रहा है कि ये दशकों का जो अत्याचार था वो एवं ब्रूटलिटी और निर्दयता, ब्रूटलिटी मीन्स निर्दयता, ऑपरेशन मीन्स अत्याचार, उत्पीड़न, हैड एनदर का एक दूसरा, यूनिटेंटेड अप्रत्यक्ष प्रभाव, इफेक्ट मीन्स अप्रत्यक्ष प्रभाव था। कह रहा है कि अनेकों दशकों के अत्याचार और निर्दयता की एक अलग ही अपना क्या था, अप्रत्यक्ष प्रभाव था। क्लियर? इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। आप कॉपी पेन से एक एक मीनिंग्स को नोट कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको दोबारा अगर आप इसे पढ़ेंगे तो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। And that was that it produced the Oliver Tambo, the Walter Sisulus, the Chief Luthulis, the Yusuf Dadus, the Bram Fischers, ठीक है, फिशर्स, रॉबर्ट सुबुक्वेक्स, द ब्राम फिशर्स, द रॉबर्ट सुबुक्वेक्स ऑफ आवर टाइम। कह रहा है कि that was that it produced the Oliver, कह रहा है कि जिसे ओलिवर टम्बोस, वाल्टर सिसुलस, चीफ लुथुलिस, यूसुफ डेडूस, ब्राउन फिशर, रॉबर्ट सिबुक्वैक्स एंड यूसुफ दाउद्स जैसे लोगों को क्या किया, ऐसे महान लोगों को, द ब्राउन फिशर, द रॉबर्ट्स ऑफ टाइम मस्ट मेन एक्स्ट्राऑर्डिनरी courage, wisdom and generosity that their like may never be known again। कह रहे कि ऐसे महान लोगों को नेकी, अद्भुत साहस, बुद्धि, नेकी जैसे लोगों को क्या किया गया था, पैदा किया गया था। करेज में साहस, विजडम में बुद्धिमानी, जेनरसिटी में नेकी वाले लोग, ऐसे लोगों को क्या किया गया था,
पैदा किया गया था। इन सब के नाम दिए गए हैं ऊपर, ठीक है। परहैप्स, संभवतः, इट रिक्वायर्स सच डिपेट ऑफ ऑपरेशन सच लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, कि ये दोबारा अब कभी नहीं आएंगे। परहैप्स, शायद, इट रिक्वायर सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट ऑफ कैरेक्टर, करके शायद ऐसे चरित्र की ऊंचाइयों का निर्माण करने के लिए बहुत अधिक गहराई वाले अत्याचार की जरूरत पड़ती है। कह रहा है कि टू क्रिएटेड, कह रहा है कि पर शायद इट रिक्वायर सच डेप्थ, बहुत अधिक गहराइयों की जरूरत पड़ती है। ऑफ ऑपरेशन, उत्पीड़न की, कह रहा है कि बहुत अधिक उत्पीड़न की गहराइयों की जरूरत पड़ती है, अत्याचार की गहराइयों की जरूरत पड़ती है। टू क्रिएट सच हाइट ऑफ कैरेक्टर, ऐसे चरित्र की निर्माण के लिए। माई कंट्री रीच इन द मिनरल्स एंड gems that lie beneath its soul, कह रहा है कि मेरा देश खनिजों और हीरो, कह रहा है कि माई कंट्री इज रिच, मेरा देश धनी है या फिर परिपूर्ण है, इन द मिनरल्स, खनिजों से, एंड जेम्स दैट बीनीथ इट्स सोल, कह रहा है कि इस मिट्टी के नीचे जो है हीरे मोतियां से क्या है, परिपूर्ण है। कह रहा है कि ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी के नीचे, बीनीथ इट्स सोल, मिट्टी के नीचे अधिक से अधिक डायमंड्स यानी कि हीरे जवाहरात मोती क्या है, दबे पड़े हैं। बट लेकिन आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, लेकिन मैंने सदैव ही यह जाना है, कह रहा है कि बट लेकिन आई हैव ऑलवेज नोन, सदैव मैंने जाना है, दैट की इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ, इसकी सबसे महानतम दौलत, इज इट्स पीपल, यहाँ के क्या है, लोग हैं, यहाँ के इसके लोग हैं। कह रहा है कि हमारे पृथ्वी के नीचे, भूमि के नीचे अधिक से अधिक हीरे मोती दबे हैं, लेकिन यहाँ के सबसे महानतम दौलत क्या है, यहाँ के रहने वाले लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन इट्स प्यूरेस्ट डायमंड, कह रहा है कि जो हीरो से भी अधिक शुद्ध एवं सच्चे हैं। कह रहा है कि जो सबसे शुद्धतम हीरा है, उस हीरा से भी अधिक प्यूरिस्ट हैं, शुद्ध हैं वो लोग, और ट्रूअर, सच्चे हैं। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, कह रहा है कि इट इज फ्रॉम दिस कॉमरेड इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। कह रहा है कि इट इज फ्रॉम दिस कॉमरेड इन द स्ट्रगल, कह रहे हैं कि संघर्ष के दौरान इन्हीं साथियों से, कह रहा है कि संघर्ष के दौरान इन्हीं साथियों से, कॉमरेड मीन्स होता है साथी या फिर सहपाठी, स्ट्रगल मीन्स होता है संघर्ष। कह रहा है कि संघर्ष के दौरान इन्हीं साथियों से, डेट आई लर्न, मैंने सीखा था, द मीनिंग ऑफ करेज, साहस का अर्थ। कह रहा है कि इन्हीं साथियों से मैंने साहस का अर्थ सीखा था संघर्ष के दौरान। टाइम एंड टाइम, समय समय पर या फिर बार बार, टाइम एंड अगेन, कह रहा है कि बार बार या फिर समय समय पर। आई हैव सीन, मैंने देखा है, मैन, पुरुषों को, एंड ओमैन, स्त्रियों को, रिस्क, खतरा लेते हुए, एंड गिव देयर लिव्स फॉर एन आइडिया, कह रहा है कि मैंने समय समय पर उस स्त्रियों और पुरुषों को एक सिद्धांत के लिए, अपने जीवन की कुर्बानियों को लिए के लिए खतरा लेते हुए मैंने देखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गिव्स देयर लिव्स फॉर एन आइडिया। ठीक है, आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, showing a strength and resilience that defies the imagination। कह रहा है कि आई हैव सीन मैन, मैंने पुरुषों को देखा है, स्टैंड अप टू अटैक, बिना झुके हुए लड़े, आक्रमण किए हुए,
एंड टर्टस विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे बिना चले, शोविंग ए स्टैंड, शक्तियों से भरपूर, एंड रेसिलेंस दैट डिफाइंस द इमेजिनेशन। कह रहा है कि मैंने पुरुषों को हमले एवं यातनाओं को बिना झुके हुए ताकत और दृढ़ता का प्रदर्शन करते हुए देखा है। कह रहा है कि आई हैव बीन सीन, मैंने पुरुषों को देखा है स्टैंड अप, खड़े होते हुए, लड़ते हुए, टू अटैक्स फॉर टर्टस विदाउट ब्रेकिंग, शोविंग ए स्ट्रेंथ। कह रहा है कि अपनी शक्तियों, अपनी यातनाओं को बिना झुके हुए, उसे दृढ़तापूर्वक लड़ते हुए मैंने उनको देखा है। ठीक है। आई लर्नड, कह रहा है कि आई लर्न दैट इट डिफाइंड इमेजिनेशन, सॉरी, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कह रहा है कि दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। कह रहा है कि आई लर्न, मैंने सीखा, दैट की करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। कह रहा है कि मैंने सीखा है कि साहस निडरता का न होना नहीं है। कह रहा है कि मैंने सीखा है कि साहस निडरता का न होना नहीं है, एब्सेंस ऑफ फियर। ठीक है। बट द ट्रिम्फ ऑफ ओवर इट, बल्कि डर पर विजय प्राप्त करना है। कह रहे कि बट द ट्रिम्फ ऑफ ओवर इट, कह रहा है कि लेकिन डर पर क्या करना है, विजय प्राप्त करना है। कह कि द ब्रेव मैन, बहादुर व्यक्ति, इज नॉट द हु डज नॉट फील अफ्रेड। कह रहा है कि बहादुर व्यक्ति, कह रहा है कि बहादुर व्यक्ति डरता नहीं है। कह रहा है कि वह बहादुर व्यक्ति वो नहीं होता है जो डरता नहीं है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हू डज नॉट फील अफ्रेड, वह व्यक्ति बहादुर नहीं होता जो डरता नहीं है। ठीक है। बट ही हूज कंक्योर दैट फियर, बल्कि वह तो उस भय पर विजय प्राप्त करता है। कंक्योर मीन्स होता है विजय। कह रहा है कि बल्कि वह तो उस विजय पर, उस भय पर विजय प्राप्त कर लेता है, उस डर पर क्या कर लेता है, काबू पा लेता है। ठीक है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। कह रहा है कि नो वन इज बॉर्न, कोई भी व्यक्ति जन्म से, हेटिंग अनदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति से घृणा, नफरत नहीं करता है। कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से उसकी चमड़ी से घृणा नहीं करता है, बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ स्किन। कह रहा है कि दूसरे व्यक्ति की उसकी चमड़ी के रंग को देख करके नफरत नहीं करता है। ठीक है। और इज बैकग्राउंड और इज रिलीजन, अथवा उसकी पृष्ठभूमि या उसके धर्म के कारण घृणा नहीं करता है। ठीक है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, कह रहा है कि लोगों को घृणा करने के लिए घृणा की शिक्षा दी जाती है। कह रहे पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को घृणा की शिक्षा दी जानी चाहिए या दी जाती है। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, और उसे घृणा करना सीख जाता है वो व्यक्ति। कह रहा है कि लोगों को घृणा की शिक्षा देती है, यदि घृणा करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। ठीक है। कह रहा है कि दे कैन बी टॉट टू लव और लव, कह रहे कि यदि वो घृणा करना सीख जाता है तो दे कैन बी टॉट टू लव, उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट, क्योंकि जो लोग घृणा करना सीख सकते हैं वो लोग प्यार करना भी सीख सकते हैं, क्योंकि मानव का जो हृदय है, कह रहा है कि कम्स नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट, जो मानव का हृदय है, देन इट्स अपोजिट, ठीक इसके विपरीत है। वो उसके अंदर जो प्यार की भावना है वो स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो जाती है। नेचुरली मतलब स्वाभाविक रूप से क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम इन प्रिजन, क्योंकि जेल के दौरान गंभीरतम समय में, ग्रिमेस्ट मिस होता है गंभीरतम, कह रहे कि इवन इन ग्रिमेस्ट टाइम इन प्रिजन, कह रहे कि जेल के दौरान गंभीरतम समय में, व्हेन माय कॉमरेड्स, जब मेरे साथी, एंड आई और मैं, वेयर पुश टू आवर लिमिट, कह रहा है कि जेल के दौरान गंभीर समय में जब मेरे साथी और मैं, मुझे असहनीय यातनाएं दी गई। क्या दी गई,
असहनीय यातनाएं, आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, असहनीय यातनाएं दी गई, तो आई वुड सी ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड, तो मैं एक संतरी में मानवता की झलक देखा। कह रहा है कि आई सी ए ग्लीमर, कह रहा है कि एक संतरी में मैंने मानवता की क्या देखा, झलक देखा, वन ऑफ गार्ड्स, perhaps just for a second, but it was enough to resource me, keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. ठीक है, देखिए कह रहा है कि आई वुड सी ग्लीमर ह्यूमिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, कह रहा है कि मैंने एक संतरी जो वहां का गार्ड होता है, मैंने उसके अंदर क्या देखा, एक मानवता का झलक देखा। परहैप्स, संभवतः, जस्ट फॉर सेकेंड, कुछ सेकेंड के लिए, कुछ सेकेंड के लिए, बट इट वॉज इनफ टू रिसोर्स, मुझे आश्वस्त करने के लिए, कह रहा है कि मुझे आश्वस्त करने, मुझे जारी रख, मी एंड कीप मी गोइंग, कह रहा है कि मुझे जारी रखने में के लिए क्या थी, पर्याप्त थी। मैन्स गुडनेस इज ए फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, कह रही कि मनुष्य की जो अच्छाई होती है एक लव है जिसे छुपाया तो जा सकता है लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता। कह रहा है कि मैन गुडनेस, मनुष्य की जो अच्छाई होती है, इस फ्लेम, एक लव की भांति है, दैट कैन बी हिडन, जिससे छुपाया तो जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता। क्लियर? इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। यदि कहीं भी किसी भी प्रकार की डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ठीक है, हम उसे समझाने का प्रयास अवश्य करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।